श्री वागेश्वर बिहारी विहारणी जोगी श्री वागेश्वर धाम की, श्री वागेश्वर सरकार की, युगल चरणारविंद की, श्री आचार्य चरण पूज्य श्री जगतगुरु जी महाराज की, वेदव्यास भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री राधे श्याम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। पूर्वाचार्य चरणारविंदों, उनके मंजिल मृदु चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। सर्वप्रथम व्यासपीठ को आचार्य चरण श्री जगतगुरु महाराज के मंजुल मृदु चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। विराजमान हमारे अपने श्री रामचंद्र दास जी महाराज, विराजमान हमारे अपने श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, श्री बागेश्वर धाम वाले महाराज जी, और विराजमान सभी हमारे श्रृंगारी जी महाराज, श्री छावनी वाले महाराज जी के लाड़ले शिष्य महाराज श्री आदि आदि जो भी यहाँ विराजमान है श्री बागेश्वर धाम युगल चरण कमलों में, और श्री बागेश्वर धाम परिकर श्री जी के लाड़ले दुलारे हरि वैष्णव भक्तों को यथासाध्य खूब खूब दंडवत प्रणाम वंदन करते हुए आज ये शोभा दिवस है, ये मंगल दिवस है। दास के पास तो शब्द भी नहीं है। हमारे आचार्य चरण श्री जगतगुरु महाराज ने जैसे लाड़ले बालकों को और मां परोसा करती है, लाड़ले पुत्रों को बालकों को और मैया परोसती है, और हम त्रैदिवसीय दिन से यही देख रहे हैं कि महाराज जी आनंद रस में डूब डूब करके माने युगल चरण कमल रूपी रस मकरंद का रसपान करते हुए जो भी उनकी वाणी निकल रही है, हमें लग रहा है कि युगल सरकार उनके अंतःकरण में विराजमान होकर के, और महाराज श्री नहीं बोल रहे, आचार्य के रूप में साक्षात युगल सरकार ही बोल रहे। भैया हम अधिक नहीं कहेंगे, समय का अभाव है, लेकिन हमने देखा है कि आचार्य बर का बर था हस्त जिसके मस्तक के ऊपर विराजमान हो। महाराज जी ने खूब खूब हमारे श्री रामचंद्र दास जी महाराज, श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज खूब खूब मंगल में आशीर्वाद दिया है। और दास का भी यह भाव है कि सतगुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, सतगुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, और गुरु मिल गए तो जुगल भी मिलेंगे। गुरु मिल गए, ऐसे जगत गुरु के चरण कमल जिसको प्राप्त होंगे, तो हमें लगता है कि बागेश्वर सरकार को बुलाना नहीं पड़ेगा, वो स्वतः हमारे हृदय को चिन्हित कर लेंगे, अंगीकार और स्वीकार कर लेंगे। मनोरथ सफल होंगे घबराना ये दिल, मनोरथ सफल होंगे घबराना ये दिल, ना प्रीतम मिले आज तो कल मिलेंगे। लेकिन इसमें एक चिन्ह लगा दिया महाराज जी, गुरु भाई एक चिन्ह लगा दिया है। क्या चिन्ह लगाया है? बोले गुरुदेव के वचनामृत को आत्मसात करके, हृदयस्थ करके, उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए, और जो हरि नाम
रस में, नामा अनुराग में तन्मय हो जाएगा, डूब जाएगा, इस प्रेमानंद सिंधु में अवगाहन करने लगेगा। और नाम जिनके हृदय को वर्ण कर लेंगे, हरि नाम में गर्त होकर तो देखो, प्रिया पीव के पद कमल भी मिलेंगे, सदगुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो जुगल भी मिलेंगे। भैया इतना बड़ा आशीर कवच जिनके हृदय में अथवा जिनके साथ विराजमान हो। एक हमारे बुंदेली कहावत भी कहते हैं, गुरु मेहरबान तो चेला, ये सबके लाडले हैं। भैया इसमें साधन साध्य नहीं, कृपा ही साध्य। हमें लगता है साक्षात बागेश्वर सरकार विराजित होकर के, आप सबके अंतःकरण में विराजमान होकर के यह विशाल समायोजन कार्यक्रम ये सामान्य नहीं है। एक बुंदेलखंड के इतिहास में पहला उत्सव हमें लग रहा कि यह पहला उत्सव है। और इस उत्सव की सबसे बड़ी महिम महिमा ये है, एक मंच पे एक साथ सभी आचार्य, सभी विद्युत रसिक, जगत गुरु, संत, मंडलेश्वर आदि आदि महाभागवतों का एक साथ एक मंच पे दर्शन होना, ये बागेश्वर सरकार की पूर्ण कृपा का ही प्रसाद है। और हमें लगता हमारे इन बुंदेलखंड वासियों का विशेष कृपा प्रसाद इनको प्राप्त हुआ है, जिनके दर्शन के लिए भगवान भी ललायत। भैया संतों की महिमा अनंत है, गाऊं राम कृष्ण पै ना पाऊं भक्ति राम को। भगवान की महिमा कहना सरल हो सकता है, लेकिन जिनके अंतःकरण में युगल सरकार विराजमान होते, ऐसे उनके लाडले दुलारे संतों की महिमा को गाना अति कठिन है, अति कठिन है। विधि हरि हरि कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन, गुसाई जी महाराज कह रहे, सो मोसन कही जात न कैसे, और साक बणिक मणि गुणी गण जैसे, मोरे मन प्रभु अविश्वासा, राम ते अधिक और राम करी दासा। ऐसे इन दासों की महिमा है, संत गुरुजन की महिमा है। और हमने अपने यह भीतर से स्वीकार किया है। हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के अंतःकरण में जो दास ने देखा और मैंने अपना अनुभव किया है, संतों में खूब खूब अनन्य प्रियता है। यदि संतों के चरणों में प्रेम और प्रीति ना होती ना, तो ये अपना अपना धाम छोड़ करके जगत गुरु आचार्य जन जैसे महापुरुष यहाँ विराजमान कैसे हो सकते थे। ये भक्त में ही सामर्थ्य है, ये भक्त में ही सामर्थ्य के भगवान को भी बांध लेता है। और भगवान को कहना पड़ता है कि मैं भक्तन को दास और भगत मेरे मुकुटमणि। ऐसी भैया अनंत महिमा है, और इस अनंत महिमा को हम खूब खूब वंदन करेंगे, प्रणाम करेंगे। और हम तो आचार्य चरण श्री जगतगुरु महाराज से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आपका यह मंगलमय दर्शन बुंदेलखंड वासियों को सदा सर्वदा मिलता रहे। और जब जब विनती चरणों में हो तो उसको अंगीकार स्वीकार करेंगे, ऐसी दास की भी प्रार्थना है। और इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को श्री आचार्य पीठ को अर्पित करते हुए वाणी को विराम। जय जय श्री हरिदास।